कोई भी काम किया जाए तो फिर जीत तो पक्की है ना? अस्सलाम आदाब, वेरी गुड वाली थर्सडे मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? तो देखो, जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे वही असली मौका होता है करतब दिखाने का। कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से हार ना मानो। वार करना है तो सामने वाले के दिमाग पर करो, गोल खुद ब खुद हो जाएंगे। ये और ऐसे बेशुमार डायलॉग्स हैं जो डेफिनेटली कभी ना कभी कहीं ना कहीं एट सम सर्टेन सॉर्ट ऑफ पॉइंट एंड लेवल हम खुद को मोटिवेट करने के लिए बोलते ही बोलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी यहीं से शुरुआत कर लूं। देखो जी, भले ही हम खुद को ये कहें कि हम फिल्मी नहीं हैं, लेकिन फिल्मों से सीखने को तो बहुत कुछ हमें मिलता है ना? तो बस ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें लेकर मैं नाज़िया आ चुकी हूँ। शो स्टार्ट हो चुका है #फिल्मी। आप सुन रहे हैं FM 107 पे दिल से देसी, और अभी के लिए करते हैं धमाकेदार शुरुआत फरहान अख्तर की सोचा है के साथ। सोनू निगम, श्रेया घोषाल ऑन द वोकल्स। एंजॉय दिस ऑन #फिल्मी विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। माइक, साउंड, टॉक टेक। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। कोई लाख छुपाए ऐसी खबरें कहाँ छुपती हैं, और वो भी तब जब मामला हो करण जौहर का। वैसे करण हर तरह से चुप हैं, बोलने को कुछ तैयार नहीं थे, और हैरत तो तब जब एक बाकायदा जर्नलिस्ट ने उनसे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा, तब भी अपने वही जाने माने पुराने अंदाज में बखूबी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवाल को यूं टाल गए कि बस पूछो मत। लेकिन अब इस पिक्चर के लीक होने के बाद क्या बोलेंगे भाई करण? वेल गाइस, ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ करण के घर में एक नए मेहमान की। ओ गाइस, उधर नहीं इधर सोचिए, और बात हो रही है नई गाड़ी की। जी हाँ, जिसे करण ने पहले किसी के पूछने पर कह दिया कि ना ऐसी खबरें सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब बाकायदा एक पिक्चर ही लीक हो गई। और देखा जाए यहाँ ये पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये गाड़ी किसी ने करण को जो है ना वो गिफ्ट नहीं की है, बाकायदा उन्होंने खुद खरीदी है। और कंपनी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से करण के साथ इस गाड़ी के साथ इस पिक्चर को ना लीक कर दिया। और साथ ही बड़ा प्यारा सा कैप्शन भी लिखा है जब एवोल्यूशन की मुलाकात परफॉर्मेंस से होती है तो क्या होता है, तो बवाल होता है। जिसके बाद से लोग जो है ना करण को थोड़ा ट्रोल भी कर रहे हैं, लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं। जर्नलिस्ट खास करके उनसे पूछ रहे हैं कि भाई झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, छुपाने की क्या जरूरत थी, जब सही से छुपाना भी नहीं आता आपको। कि कुछ मर्द हजरात महफिलों में गपशप के दौरान बीवियों के बारे में मज़ाहिर लतीफे और तज़हीक आमेज़ दास्तानें शेयर करते हैं और महसूस होते हैं। ये सरासर बेइंसाफी है और कमज़र्फी की अलामत है। औरत को इज्जत दीजिए इसलिए कि उसने आपके बच्चों को जन्म दिया है, और बीवी की वजह से मर्द को औलाद की सूरत में जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना नसीब हुआ है। अगर आप अपनी बीवी के रूहानी दोस्त नहीं बन सकते तो कम से कम उसके जज्बात और उसकी कुर्बानियों को देखते हुए उसका हर हाल में ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने औरत के अंदर एक खास वस्फ रखा है। ये मोहब्बत को तो भूल सकती है, मगर इसे दी गई इज्जत को कभी नहीं भूलती। अपनी बीवी को जितना हो सके सबके सामने इज्जत दीजिए। मर्दानगी की बेहतरीन सतह ये बुलंदी है कि मर्द की वजह से औरत की आंख में आंसू ना आए। इस नसीहत को मजबूती से पल्ले बांध दीजिए। याद रखिए कि ताल्लुक और रिश्ते इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते हैं। पैगाम ऑन FM 107। बताना कि आज जो है ना वो काजोल और जनेलिया का हैप्पी वाला बर्थडे है। वेल देखा जाएगा, इस तो छुपाना भी नहीं आता कि साथ मैंने शुरुआत कर दी है काजोल के फेवरेट सॉन्ग्स जो भी हैं आपके। वैसे मैंने अपने तो स्टार्ट कर दिए हैं जो कि थ्रू आउट प्ले करने वाली हूँ इस शो में, जिसका नाम है #फिल्मी। आप सुन रहे हैं FM 107 पे दिल से देसी। और अगर आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है जनेलिया का या फिर काजोल का तो आप मुझे भेज सकते हैं 66622107 पर। और अभी के लिए बढ़ जाते हैं कतर के हाल चाल की तरफ। कतर के हाल चाल में आपको बता दें कि कैबिनेट की मीटिंग जो हुई उसमें उस दौरान ये फैसला लिया गया है कि जिस तरह से रेस्ट्रिक्शंस चल रही हैं वो एज इट इज ही कंटिन्यू करेंगी। जैसे 80% एम्प्लॉइज जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हों या गवर्नमेंट सेक्टर के हों वो ऑफिस में जाके काम करेंगे, बाकी के 20% वर्क फ्रॉम होम। वहीं मीटिंग्स के लिए अभी भी मैक्सिमम
15 लोग जो है वो एक साथ एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, एंड दैट टू वैक्सीनेटेड वन। वहीं अनवैक्सीनेटेड एम्प्लॉइज को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या गवर्नमेंट सेक्टर के हों, दोनों तरह के एम्प्लॉइज के बारे में है कि वो वीकली बेसिस पर रैपिड टेस्ट उन्हें करवाना लाजमी है। वहीं मॉस्क जो है वो खुली रहेंगी डेली प्रेयर्स के लिए, और बच्चे भी अलाउड कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो रेस्ट रूम्स है या फिर वजू करने की जगहें अभी भी बंद रहेंगी। मास्क लगाना जरूरी है। घर से अगर आप जाते हैं तो प्रेयर मैट्स लेकर जाना जरूरी है। इसके अलावा एतराज में ग्रीन स्टेटस होना जरूरी है। इसके साथ ही आपको बताएं कि मेडिकल डायरेक्टर ऑफ हमद जनरल हॉस्पिटल ने कल एक इंटरव्यू में बताया कि वैक्सीन जो कतर में दी जा रही है वो काफी इफेक्टिव है अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट। इसी के साथ लगातार हम आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं उन लोगों से, खास करके जिन्होंने अभी अपनी डोज कंप्लीट नहीं की है, मेक इट अ पॉइंट कि जितनी जल्दी हो सके अपनी दोनों डोज ले लीजिए। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट 2021 में कतर का डायलॉग सेशन होगा 10 और 11 अगस्त को। द डायलॉग इज इन प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड फूड समिट टू बी हेल्ड इन सितंबर 2021। इसके साथ आपको बताएं कि 164 न्यू वायरस केसेस जो है वो रजिस्टर हुए हैं और 156 से ज्यादा रिकवर हुए हैं। वेल, विद दिस ब्यूटीफुल और खूबसूरत सी रिकवरी की अच्छी वाली न्यूज के साथ जबरदस्त ट्रैक अपने सेगमेंट आखिर से शुरू की तरफ। जब भी कोई लड़की देखो Hey you, wow, आखिर से शुरू, wow. वेल, आखिर से शुरू में आज बात करने वाली हूँ ऐसी मूवी की जहां ये कह सकते हैं कि किसी को इतना भी ना डराओ कि उसका डर ही निकल जाए। डर, पैशन, एग्रेशन और इसी के बीच बसते हैं कुछ ख्वाब। ऐसे ख्वाब जिन्हें आंख बंद करें तो देख सकते हैं, लेकिन आंख खोलें तो देखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी कड़ी मेहनत। जी हाँ, और मेहनत भी अगेंस्ट ऑल ऑड। कहानी वर्ल्ड चैंपियन बनने की है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की एक लड़की जो एंड में दिखाया जाता है कि कैसे चैंपियन बन ही जाती है, और नाम भी उसे दिया जाता है मैग्निफिसेंट मैरी का। वहीं इसी टाइटल को अचीव करना कितना मुश्किल होता है इस लड़की के लिए, इसकी शुरुआत होती है इसके अपने घर से ही, जहां इसके फादर इस लड़की के बॉक्सिंग ग्लव्स को ये कहकर जला देते हैं कि तुम बॉक्सर नहीं बनोगी, आंख नाक कान कहीं टूट फूट गए तो कौन तुमसे शादी करेगा। लेकिन कभी कभी जब जुनून और फैमिली में से किसी एक को चुनने की बारी आती है तो इंसान ज्यादातर इमोशनल होकर फैमिली को ही चुनता है, लेकिन इस लड़की ने बॉक्सिंग को चुना। घर वालों का सपोर्ट नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं, फिर शामिल होती है ऊपर वाले की मदद। लकीली ये लड़की भागते भागते पहुंच जाती है एक ऐसे कोच के पास जो बकायदा प्लेयर्स को तैयार करते हैं चैंपियनशिप्स के लिए। फिर बीच में करप्ट सिस्टम दिखाया जाता है, वो तो आना ही आना था। डिसऑनेस्टी के बीच ऑनेस्टी भी जिंदा है, और फिर शायद इसी ऑनेस्टी की वजह से, इस लगन की वजह से जीत पक्की होती है। सही कहा है कि अगर इंसान की नीयत अच्छी हो तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। वेल, इस गोल दुनिया में खुद के लिए स्क्वायर दुनिया बनाती ये बॉक्सर लड़की, और इसी की जीत की कहानी अगर आपको समझ में आती है तो 66622107 इज द नंबर। और अभी के लिए बढ़ जाते हैं अगले ट्रैक की तरफ। वापस से आपको वेलकम कहते हैं। शो जारी है हैशटैग फिल्मी, आप सुन रहे हैं FM 107 पे दिल से देसी। अच्छा जी, तो एक मैंने छोटी सी आपको स्टोरी सुनाई थी जो नरेट की थी, और आपसे पूछा था कि मूवी है कौन सी। मुझे तो लगा था कि आज की मूवी ना सुपर इजी होने वाली है, पर ऐसा उतना नहीं लग रहा है। बट यस, बहुत सारे लोगों ने सही गेस कर लिया है। वेल, जिन लोगों ने सही गेस कर लिया है उनके नाम बताने से पहले उन लोगों के लिए ताली जरूर बजाऊंगी। और हाँ, वही कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं दंगल को लेकर। कुछ जवाब मुझे दंगल के भी आए हैं, जिसमें साजन जी भी हैं दंगल कह रहे हैं, ऋषभ भी दंगल कह रहे हैं। नो दंगल नहीं है। मैं तो इसमें एक्चुअली नाम भी बोल दिया था मैंने पूरी स्टोरी को नरेशन में, अगर आपने सुना हो ध्यान से तो। वेल, जिन लोगों ने सुन लिया और सही जवाब दिया है उनमें है शेख महबूब जी, अब्दुल अजीज जी एज ऑलवेज, अर्जुन रॉय जी, RK थापा जी, आफ्ताब शाहिद जी, रियाज अली, विक्रांत चौधरी, कमलेश यादव, ब्रजेश सिंह, गुलाम मोहम्मद इलियास एंड सलीम अशरफ। तो ये वो सारे नाम है जिन्होंने सही जवाब दे दिया है। वहीं कुछ लोगों को मैं थोड़ा सा और टाइम देती हूँ कि सोचिए, बताइए। 66622107। और हाँ, कुछ और मैसेजेस आपके शामिल कर लेते हैं। रकपाल जी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, गुड वाली मॉर्निंग, हैप्पी वाला वीकेंड आपको भी। अहमद फराज जी हमारे शो को एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू। मुस्लिम अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इतनी खूबसूरत बातों के लिए। मनासर जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वर्चुअल फीस्ट। ओह माय गॉड, सीरियसली इट्स ट्रूली माउथ वाटरिंग। ओहो, मुंह में पानी आ गया मेरा इस चार्ट को देखकर, ऐसा डिस्ट्रैक्शन। उफ,
चलो वापस आ गई। तैयब कयानी जी है और बहुत शुक्रिया आपकी इतनी सारी तारीफ का। सर मुबीन बुखारी जी अस्सलाम आदाब तो समझ में आता है, एग्जैक्टली आगे क्या कहना चाहते हैं मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आता। चलिए थोड़ी देर बाद मैं इनके मैसेज को समझ के इनके जो कोड्स हैं उनको क्रैक करके इनको जवाब देने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा मैसेज है सैयद खादिम हुसैन जी का, कहते प्यार मोहब्बत और पुरखुलूस दुआओं के साथ अपनी प्यारी बहन को आदाब अर्ज करता हूँ। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। और आगे हमें मैसेज जो है वो है सलाम, हैप्पी वीकेंड, गुड वाली मॉर्निंग, वेलकम टू दिल से देसी #फिल्मी है। और नाजिया जी आप तो इस कदर अपने हुनर में दम रखती हैं, छा जाती हैं आप जैसे ही स्टूडियो में कदम रखती हैं। ओहो वाह वाह क्या बात है। शायरी भेजी अनवर अहमद जी ने, एंड थैंक यू सो मच। और एक रिक्वेस्ट भी उन्होंने सॉन्ग की है, चलिए जी फॉर श्योर वो मैं आपको सुनवाऊंगी नेक्स्ट। और अभी के लिए FM 107 पर पैगाम। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लाखों के मिल जाने से भी माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। दुनिया में हर चीज मिल जाती है, लेकिन माँ का प्यार नहीं मिल सकता। माँ वो हस्ती है जिसके इस दुनिया से चले जाने के बाद इंसान को उसकी दुआ की महरूमी से रोना चाहिए। जिंदगी में वालिदैन औलाद को दुआएं देते हैं, तो उनके जाने के बाद इंसान को उनकी बख्शिश की दुआएं मांगनी चाहिए। एक साहबी थे, वो रास्ते में पड़ी हुई तकलीफ दे चीज को हटाते तो कहते, ऐ अल्लाह इसका अज्र मेरी वालिदा और वालिद को मिले। इसका मतलब ये नहीं कि अज्र सिर्फ वालिदैन को मिलेगा, आपको भी मिलेगा और हर सूरत में मिलेगा। और अगर उनकी जानिब से नियत कर लेंगे तो आप पर अल्लाह ताला की और ज्यादा रहमतें होंगी। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको वालिदैन की खिदमत करने और उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और सदका व खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। पैगाम ऑन FM 107। अजीब कहानी है प्यार। FM 107 पे दिल से देसी। और इस वक्त हमारे साथ जो है कॉलर जुड़ गए हैं, करते हैं इनसे बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अंबर, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हैप्पी वीकेंड, हैप्पी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, अ वेरी हैप्पी वीकेंड आपको। तो आई एम श्योर आप कहीं निकली होंगी वीकेंड पे। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद कर रही हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगी। आज मेरे बेटे का ना फर्स्ट ईयर का पेपर है पहला, मैं उसको स्कूल छोड़ने गई थी ना सेंटर जॉब करने। अभी मैं रुकी थी एक जगह रास्ते में ना, आपको मैंने मैसेज एक छोटा सा किया था, मैंने कहा नाम बता दे तू। ओके, वाह दैट्स ग्रेट। और बहुत सारी दुआएं हमारी आपके बेटे के साथ। अभी मैं बरवा में यहाँ खड़ी हूँ ना सेंटर पॉइंट के सामने। अच्छा जी, तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, झटपट पूछ लेती हूँ। मूवी का नाम बताइए आप। मूवी का नाम है मेरी कौम। ये प्रियंका चोपड़ा की शायद 2014 में रिलीज हुई थी। क्या बात है अमर जी, छा गई। बिल्कुल सही जवाब, एकदम सॉलिड, एक ही फ्लो में, बिल्कुल ठीक। कुछ और भी पूछूं इसके बारे में? ना पूछूं, बस इतना काफी है। इतना काफी। ओके, गर्मी बहुत है, 47-49 टेम्परेचर हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच आपका हमसे बात करने का। हैप्पी वीकेंड, बहुत शुक्रिया, अपने ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू। बस वो मैसेज पढ़ लीजिएगा, अभी मैंने व्हाट्सएप पे किया। जी जरूर जवाब देती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। कल भी मैंने जवाब दिया था ना सॉन्ग का, शायद आप भूल गई नाम और रह गया होगा, मिस हो गया होगा। बट एनीवेज बहुत खुशी हो रही है कि आज आपसे इंतजार में थी। मैंने कहा सबके नाम ले लिए, वही टाइमिंग थी, मैंने भी नाम बताया था, सही बताया था। जी हो सकता है। I'm so sorry, मैं कभी-कभी मिस हो जाते हैं, इतने मैसेजेस होते हैं तो देखने में। थैंक यू सो मच। अब आपसे मिस होगा, मेरा दिमाग में बस पता नहीं क्या कि छोड़ दिया, नहीं लिया, नहीं ऐसे ना सोचा कि जितनी दूर तक ना जाए। मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ फिर मैं। कल से मैं परेशान थी इसी बात पे ना। बिल्कुल परेशान रहिए और खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। और ये मान के चलिए कि कभी कभी रह जाते हैं मैसेजेस, तो वो जान के नहीं, मतलब हो जाते हैं, कभी कभी स्लिप हो जाते हैं, आप देख नहीं पाते। वेल थैंक यू अंबर, अपना बहुत ख्याल रखिए। एंजॉय दिस ट्रैक। अल्लाह हाफिज। पूरा सा ट्रैक आपने एंजॉय किया ऑन #फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। मैरी कॉम की आज बात हो रही है, आई मीन इस मूवी की आज बात हो रही है। और देखा जाए तो मैरी कॉम जो थी वो 2014 में रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था उमंग कुमार जी ने। जी हाँ, ये एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी थी जो कि मैरी कॉम की लाइफ पर थी। ऑब्वियसली वही मैरी कॉम जो कि वाहिद वुमेन बॉक्सर हैं जिन्होंने मेडल जीता हर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ये वाहिद वुमेन बॉक्सर भी हैं जिन्होंने समर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था 2012 में। अनफॉर्चुनेटली ये
ये फिल्म मैरी कॉम की उनके होम स्टेट मणिपुर में कभी रिलीज ही नहीं हुई एंड द रीजन इज द बैन ऑन द हिंदी फिल्म्स, जो कि वहाँ के ग्रुप्स ने इस तरह के बैन इम्पोज कर रखे हैं। तो वेल देखा जाए इसके बाद से जो एक अनाउंसमेंट आई कि मीराबाई की लाइफ पर जो स्टोरी जो मूवी बन रही है वो सबसे पहले वहीं पर बनेगी, वहीं के लोकल टैलेंट को लेकर बनेगी और वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है ये इनिशिएट किया और कहा कि वो चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ के लोग यहाँ इनकी स्टोरी को देखें, इंस्पायर्ड हों। वेल दिस इज कमेंडेबल, ये बहुत ही अच्छी बात है। और देखा जाए तो उमंग की मुलाकात तो मैरी से नहीं हुई थी, लेकिन हाँ उन्होंने मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी अनब्रेकेबल को पढ़ा था और इसे पढ़ने के बाद वो इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे कि उन्हें लगा कि इस पर मैरी कॉम की लाइफ पर स्टोरी बननी ही चाहिए। देखा जाए तो प्रियंका जो कि इस मूवी में जिन्होंने मैरी कॉम का रोल किया है, उन्होंने इस मूवी के लिए इतनी ज़्यादा फीस ली कि मैरी कॉम तो पूरी लाइफ भी शायद कमाएं तो इतना ना कमा पाए। वेल बाकायदा 6 से 7 महीने की प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी गई थी प्रियंका को और सुनने में ये भी आया है कि प्रियंका को बाकायदा ट्रेन करने के लिए कई बार मैरी खुद वहां पहुंची थी। वेल देखा जाए तो प्रियंका से पहले ये मूवी ऑफर हुई थी रानी को और साथ ही एक रिक्वेस्ट भी गई थी कि भाई आपको कुछ अपना वेट कम करना है और वेट कम करने के लिए कुछ टाइम बार्ड भी दिया गया था, पीरियड भी बताया गया था कि इतने वक्त में आपको अपना वेट कम करना है, जो कि रानी को लगा काफी चैलेंजिंग, जिसके बाद उन्होंने मना कर दिया। उन्हें लगा कि ना जी मैं वेट नहीं कम कर नहीं पाऊंगी और लास्ट मिनट एंट्री हुई प्रियंका की। लास्ट मिनट की एंट्री प्रियंका की काफी भारी पड़ी, मेकर्स को यही कह सकती हूँ। ऑलराइट, इसी के साथ आज हैप्पी वाला बर्थडे काजोल का है और साथ ही हैप्पी वाला बर्थडे है जेनेलिया डिसूजा का भी। तो उन्हीं की मूवी तेरे नाल इससे एक जबरदस्त ट्रैक पिया और पिया एंजॉय दिस ऑन #फिल्मी राजी के साथ FM 107 पे दिल से देसी। कीकी और सुचित्रा की आवाज में ख्वाबो ख्वाबो। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। 12:29 ऑन द क्लॉक और अब वक्त हो गया जब मैं आपको बताऊं मौसम का हालचाल। दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम 45 विद मिनिमम 33 एंड ह्यूमिडिटी 46%। वकरा में मैक्सिमम टेम्परेचर वकरा का रहेगा 45 विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी हियर 22%। इसी के साथ अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 44 विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी हियर 20%। दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 46 विद मिनिमम 33 एंड ह्यूमिडिटी 44%। यानी गर्मी अच्छी खासी है। चलो जी, गर्मी अच्छी खासी है और इसी के साथ अगला सेगमेंट भी तैयार है आपके लिए। कैच अ वेव। Catch a wave. ऐसा सॉन्ग है 66622107 इस नंबर अभी के लिए। ट्रैक इमरान खान और जेनेलिया डिसूजा की मूवी थी जो कि कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ इसके जो म्यूजिक थे उसको बहुत ज्यादा इसके म्यूजिक को पसंद किया गया था। वेल जैसा कि आप जानते हैं कि आज काजोल का बर्थडे है और साथ ही जेनेलिया डिसूजा का भी बर्थडे है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी जेनेलिया की लव लाइफ पर भी निगाह डालते हैं। तो जेनेलिया ने फिल्म तुझे मेरी कसम से बॉलीवुड में कदम रखा था और इसी फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात हुई थी रितेश से। जी हाँ, और फिर 2012 में दोनों ने शादी भी कर ली। तो 2003 में शुरुआत हुई और 2012 में शादी भी हो गई। तो जेनेलिया को रितेश ने अपने अब्बा के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था और सगाई से जस्ट 2 दिन पहले ही उन्हें पता चला था कि बेटा जो है वो चीफ मिनिस्टर का बेटा है। तो फिर उन्हें ऐसा लगा कि शायद इस बंदे में एटीट्यूड ज्यादा होगा और रिश्ता खत्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। In fact, they both are most lovable couple of Bollywood. चलो जी, इसी मूवी का हमने जिक्र कर ही लिया है, तो इसी मूवी से एंजॉय करते हैं। के साथ FM 107 पे दिल से देसी 12:48 ऑन द क्लॉक। और छोटा सा प्रील्यूड मैंने आप लोगों के लिए प्ले किया था और पूछा था कि ये बताइए सॉन्ग है कौन सा। तो चलो एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं। ने सही जवाब दिया है, उनमें नाम है आफ्ताब शाहिद जी का, अब्दुल अजीज जी का, अनवर जी, फूल खान, रहीम शेख, विक्रांत चौधरी और मोहम्मद इलियास। इन सारे लोगों ने सही जवाब दे दिया है। कौन सा सॉन्ग है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। वेल सॉन्ग जो है वो बल्कि सुनवाने वाली हूँ 1992 की मूवी बेखुदी से था, जो कि काजोल की फर्स्ट डेब्यू मूवी थी। जी हाँ, इसी मूवी से काजोल ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा था और उसके बाद 1993 में आई थी मूवी बाजीगर, जिससे वो छा गई थी। तो पहले बेखुदी से फिर बाजीगर की तरफ बढ़ेंगे।
हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यही होता है। कैसी हो महविश? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वीकेंड है तो सुपर फर्स्ट क्लास एंड सुपर चार्ज। और आज ना काजोल का हैप्पी वाला बर्थडे है। ओए ग्रेट जबरदस्त। आज काजोल का बर्थडे? हाँ। अच्छा हाँ। काजोल यानी लियो है। ओए होए यानी तुम भी हो। ओए हाँ ना, होए। ओए होए। अच्छा, ओके। तो तुम्हें कोई ऐसी मूवी जो काजोल की याद है, जो काजोल फेवरेट? इंतहा से ज्यादा पसंद है। अच्छा। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, हर उसकी एक्टिंग। और मेरे ख्याल से ना, मतलब एक वक्त था जब मैं इस बात को बोलती थी और अब भी कहती हूँ कि काजोल जैसी जो एक वो होता है ना, मतलब कॉन्फिडेंट किस्म की एक्ट्रेस मुझे कोई और नहीं लगती। बिल्कुल सही है। एक टाइम में मेरी बहुत बहुत फेवरेट थी। नॉट बिकॉज इसके बाद मतलब DDLJ के बाद से मेरा एक जो था ना वो बढ़ गया था। हाँ। अच्छा मुझे दुश्मन में बहुत अच्छी लगी काजोल। Yes. दुश्मन में जो पहला वाला जो उसका पार्ट होता है जो मर जाती है, वो मेरी मतलब बड़ी फेवरेट। और जिस तरह से उसने एक्ट किया है, जो एक मतलब जो चंचल और ये शोक और वो सब कुछ ना, तो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। बहुत पसंद है। वेल, इनका बर्थडे थ्रू आउट सेलिब्रेट किया आज हमने। और अब वक्त हो गया है इजाजत के, इस वादे के साथ कि आपकी हमारी संडे में होगी मुलाकात इसी शो में जिसका नाम है #फिल्मी। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। और दिल तो चाह रहा था जाते जाते कुछ प्ले और कर जाऊं सॉन्ग्स, लेकिन नहीं, वक्त नहीं इजाजत दे रहा हमें। तो फिर यल्ला या शबाब।